अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत की इस विरासत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। विश्व के लोग इसको अपना रहे हैं। वो केवल ये एक पक्षी नहीं है, इसी के साथ योग के साथ ही भारत की प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, ये सारे तत्व भी इसमें समाहित हैं। और ये हमारे जो मनीषी हैं, प्राचीन ऋषि हैं, उन सबों ने ये एक वैज्ञानिक शोध के बाद ये सब इनका आविष्कार किया था। और आज दुनिया में ये सारी विद्याएँ लोकप्रिय हो रही हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की काशी यात्रा में ये तथ्य दिखाई दिए। उन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी व अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा केंद्र द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा एवं प्राकृतिक चिकित्सा का गांधीवादी मार्ग, इस विषय पर उन्होंने एक संगोष्ठी को संबोधित किया। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व बताया। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ऐसा नहीं कि यहीं पे वो बात कह रही थी, वो बहुत अक्सर अनेक कार्यक्रमों में प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक कृषि और श्री अन्न, योग, इन सब के प्रति लोगों को जागरूक करती रहती हैं। और यहाँ भी उनके ये विचार दिखाई दिए। उन्होंने कहा प्राकृतिक चिकित्सा उपचार की पद्धति मात्र नहीं है, यह समग्र जीवन दर्शन है जो हमारे ऋषियों ने एक धरोहर के रूप में हम लोगों को सौंपा है। और इस पे अमल करने की आवश्यकता है। खासतौर पे आज के युग में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। इसमें आहार, व्यवहार सभी तत्व शामिल हैं। जड़ी बूटियाँ यहाँ की बहुत विलक्षण हैं और जिनके आधार पे शोध के बाद ही एक बड़ा जड़ी बूटियों को एक चिकित्सा के रूप में उनको अपनाया गया है। कोविड काल में भी लोगों ने देखा कि किस तरह भारत की जो प्राकृतिक चिकित्सा हो, आयुर्वेद की हो, श्री अन्न हो, ये सब की लोकप्रियता बढ़ रही है। इन सबको स्वास्थ्यवर्धक माना जा रहा है। इसके अलावा राज्यपाल ने काशी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2003 का उद्घाटन भी किया। इसका आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एवं संस्कार भारती विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रावधान में किया गया था। इसमें भारतीय संस्कृति और कला के विषय में राज्यपाल जी ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत की जो एक कला है, ये शिल्प कला है, ये दुनिया में अनूठी है और विलक्षण है। ये यहाँ की संस्कृति है और यहाँ की दिनचर्या में, जीवन शैली में भी एक प्रकार से इनका समावेश भी है और यह प्रतिध्वनित भी होती हैं। इतनी विविधता और इतना सौंदर्य दुनिया के किसी भी क्षेत्र में नहीं है जैसे भारत की संस्कृति, कला, शिल्प आदि में है। इस धरोहर को संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना, ये हम सबका दायित्व है। और इसको भारत एक दुनिया में इनका प्रदर्शन करके लोगों को एक सीख दे सकता है।